बड़ी चुनौती प्रवेश वर्मा के लिए है। बिल्कुल बड़ी चुनौती, इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं इसका इंतजार करना होगा। लेकिन कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, 7 बज चुके हैं, कैसी तस्वीरें अब सामने आ रही है दिल्ली से? बिल्कुल देखिए, 7 बज चुके हैं, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग अब अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर राजधानी का रंग तो दिलचस्प है, लेकिन अलग अलग कलर्स जो है वो भी इलेक्शंस के पहले यहाँ पे देखिए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया तो यमुना घाट पे एक अलग देखिए कलर जो है, एक अलग रंग जो है चुनाव से पहले वो देखने को मिला। यहाँ पे प्रवेश वर्मा पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन करेंगे, आचमन करेंगे और उसके बाद देखिए वो मतदान करने जाएंगे और उसके बाद जलपान करेंगे। कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनका कहना है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो देखिए उसे ही फॉलो कर रहे हैं। लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं, लोगों में भी काफी ज्यादा जो है एक उत्साह वो देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा है, पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक संकेत, एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि अगर भाजपा की सरकार राजधानी दिल्ली में बनती है तो जो वादे किए गए हैं यमुना की सफाई को लेकर के, वो वादे बहुत ही जल्द जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना होगा, दूसरे राज्यों में गंगा स्नान के यमुना स्नान के लिए जाना नहीं होगा, बल्कि वो खुद यमुना घाट में आएंगे, जहां पे यमुना की इतनी सफाई करेंगे कि यमुना पहुंचेंगे, यहाँ पे स्नान कर सकेंगे। यमुना में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ पूजा कर सकेंगे। क्योंकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए लगातार ये जो पूरे चुनाव में यमुना का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा था। बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इस वक्त देखिए चूंकि 7 बज चुके हैं, लोग पहुंच रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ वोटर्स जो है वो दिल्ली में आज अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे। कोमल, और पूजा पाठ की तस्वीरें सुबह से आनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद प्रत्याशी घरों से बाहर निकलेंगे, खुद भी मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। जंगपुरा से अनामिका सिंह कालीब, यमुना विहार से लोमस और नई दिल्ली विधानसभा सीट से मृदुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका सिंह का रुख कर लेते हैं। अनामिका, जंगपुरा विधानसभा सीट इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट को बदला गया है। पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब जंगपुरा से इस बार मैदान में है। अभी वोटिंग को लेकर क्या देख पा रही हैं? 7 बजे का वक्त हो चुका है, क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं या दिल्ली में लोग देरी से निकलते हैं? हम देखते हैं इसके पहले हमेशा से। देखिए जंगपुरा सीट पर जंग जो है इस बार वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई, दिलचस्प हो गई सिसोदिया के आने के बाद से। हालांकि जो मेरी मौजूदगी है वो पोलिंग बूथ के बाहर है, लाजपत नगर का ये इलाका कहलाता है, क्योंकि लाजपत नगर के कुछ हिस्से जो है वो जंगपुरा विधानसभा सीट में आते हैं। और देखिए अब यहाँ पे धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ वोटर ऐसे भी थे जो खड़े थे, जो वेट कर रहे थे कि कैसे 7 बजे और वो एंट्री ले अंदर, तो अंदर जा चुके हैं और देखिए अब लोग अंदर जा रहे हैं। हालांकि जब लोग वोट डाल के बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में आज इस बार क्या चल रहा था इस सीट को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर। वोट डाल दिया आपने भाई साहब? जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। ये देखिए भाई साहब ने यहाँ पे वोट कास्ट कर दिया है अपना। और यहाँ पर देखिए दिल्ली की सीट, जंगपुरा सीट जो है वो काफी अहम हो जाती है। क्या चल रहा था आपके मन में, क्या मुद्दे रहे आपके लिए वोट कास्ट करने को लेकर? आपके पास क्या समस्या आई थी, क्या लगा आपको, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है, कौन सी पार्टी ज्यादा काम करेगी? इसके बारे में तो देखिए आज जो स्थानीय लोग हैं वो बात करने से बच रहे हैं, मुद्दों पर बात करने से बच रहे हैं। लेकिन देखिए रुझान जो है वो अपने आप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे करके जो वोटर है वो अंदर जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी कि जब हम बात करते हैं जंगपुरा सीट की, तो यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो है 1 करोड़ 48 लाख, यानी कि संख्या के हिसाब से जो ये जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि इतने संख्या जो वोटर्स की उसमें पंजाबी भी है, सिंधी भी है, मुस्लिम भी है, पहाड़ी भी है, पूर्वांचल। वोटर्स अब आना शुरू हो रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मृदुल का भी हम यहां पर रुक कर लेते हैं। मृदुल, आप जिस पोलिंग बूथ पर है वहां पर क्या लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं और अब मतदान शुरू हो गया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वोटर्स में उत्साह नहीं है, लेकिन पोलिंग स्टेशन पर अभी इसलिए नहीं पहुंचे हैं वोटर्स क्योंकि यहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। और आप आमतौर पर देखेंगे दिल्ली का वोटर, जैसा अनामिका अभी बता रही थी, थोड़ी सी देर से आता है। मैं पोलिंग स्टेशन 42 पे मौजूद हूं और लगभग 3-4 पोलिंग स्टेशन में घूम चुका हूं। ये पोलिंग स्टेशन की आपको अंदर से तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर वोटर्स के स्वागत के लिए किस तरह से सजाया गया है आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, यहां पर सजाया गया है कि आप यहां पर आए और वोट अपना कास्ट करें। लेकिन आमतौर पर हम दिल्ली देखते हैं, दिल्ली के लोग देरी से उठते हैं,
लेकिन देरी से उठते हैं और कितनी जल्दी यहां पर पहुंचते हैं इसी का इंतजार रहेगा। मैं इस समय नई दिल्ली सीट पर मौजूद हूं और जैसा अभी हम देख रहे हैं अलग अलग तस्वीर पूरे दिल्ली से 70 विधानसभा सीटों से हमारे रिपोर्टर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे हॉट सीट जो है वो है नई दिल्ली की सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में है। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, जो अभी सुबह सुबह पूजा अर्चना करने गए थे। लेकिन आप समझिए कि यहां पर भगवान से आशीर्वाद लेने जरूर गए हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने भी यहां से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। अब देखना यही होगा कि अभी इस समय की जो तस्वीर दिल्ली में हम देख रहे हैं, फाइट बहुत दिलचस्प हो गई है, लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, जंग बहुत दिलचस्प हो गई है, जैसा अभी अनामिका बता रही थी। लेकिन आप देखिए यहां पर जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्या में वोटर्स निकलेंगे। 13,766 आप सोचिए, और वोटर्स की संख्या आप देखेंगे तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से ज्यादा है। और इसी स्थिति को देखते हुए इंतजार करना होगा कितनी संख्या में यहां पर पोलिंग स्टेशंस पर लोग पहुंचते हैं। हालांकि अभी ज्यादातर लोग नहीं निकले हैं क्योंकि सुबह ठंड ज्यादा है। मुझे लगता है सूरज निकलने के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की गई है चुनाव आयोग की तरफ से मृदुल की कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंचे। इसका असर कितना देखने को मिलता है इंतजार रहेगा। लेकिन लोमस का रुख कर लेते हैं, यमुना विहार से जुड़ चुके हैं और उससे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वोटिंग के लिए। देखिए अब संदीप दीक्षित जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े दिग्गज जो है धीरे धीरे उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये संदीप दीक्षित की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो नई दिल्ली से चुनावी मैदान में है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार जो तमाम बड़े दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो धीरे धीरे अब शुरू हो जाएगा। और संदीप दीक्षित की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी शीला दीक्षित के ये बेटे। और देखिए आपको बता दें कि इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो बाकी चुनावों से काफी अलग है और अहम भी हो जाता है। अहम इसलिए खास करके देखिए अगर हम नई दिल्ली सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री के 2 बेटे यानी कि प्रवेश वर्मा की बात करें और साथ ही साथ शीला दीक्षित के बेटे की अगर हम बात करें संदीप दीक्षित, वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन जनता किसके पक्ष में वोट करती है देखना होगा। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए जनता के मन में क्या है आज ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए अगर हम चुनाव आयोग की बात करें कोशिश तमाम तरीके से की गई है कि जनता को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। इसे लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए, नारों की गूंज भी सुनाई दी, दिल्ली के दिल में क्या है, आपका वोट आपकी ताकत। तो क्या इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। यमुना विहार से क्या तस्वीर सामने आ रही है, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद है, जनता के पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं यमुना विहार के एक आदर्श पोलिंग बूथ पे मौजूद हूं और इस आदर्श पोलिंग बूथ को अच्छे तरीके से सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। और जो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जो लोग आएंगे उनके बैठने का भी इंतजाम किया गया है और साथ ही पानी पीने के लिए भी इंतजाम किया गया है। अगर किसी को परेशानी होती है उसके लिए यहाँ पे सहायता केंद्र भी बनाया गया है। और आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में लगभग 13,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आप देख सकते हैं बीच बीच में अभियान चलाया जा रहा था, जो मतदाता है उनको जागरूक करने का भी काम किया जा रहा था। उनको कहा जा रहा था कि अपने मत का प्रयोग बढ़ चढ़ करके वो करें और आज वो दिन आ चुका है जब अपने मत का प्रयोग मतदाता करेंगे और साथ ही दिल्ली के भविष्य का कहीं ना कहीं उनके हाथ में वो एक candidate I think is best for Jangpura, which is where I'm staying, and I hope people will vote for the person who's best for their area. मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा, उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be the major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? Even in New Delhi, I think ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आएँ, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Sir, the Prime Minister took a jibe at, in fact, both the Congress... Today I'm not going to talk about politics and party. It's a date for vote and we should vote. Sir, बड़े-बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है।
तो संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं आज वोटिंग का दिन है और हमें बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकलना चाहिए मतदान के लिए। मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, नई दिल्ली विधानसभा सीट पे इस वक्त आप हैं और संदीप दीक्षित मीडिया से बात कर रहे थे। हमने अलका लांबा की तस्वीर भी दिखाई जो सीएम आतिशी के सामने मैदान में है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मैं कोई आज पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, सिर्फ लोगों से वोट की अपील करूंगा। अभी थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी वोट करने के लिए पहुंचेंगे, उनके सामने संदीप दीक्षित हैं। ओवरऑल अगर हम इस सीट की बात करें तो सबकी नजरें सीट पर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी का यह दावा है कि इस पर अरविंद केजरीवाल अगर कुछ वोट भी पा ले, बल्कि वो तो कह रहे हैं जमानत बचा ले अपने दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, तो बड़ी बात है।